सही मायने में सही पूछो तो हम लोग भी किसान घर से ही आते हैं जी। तो इस चीज का नॉलेज तो खैर पहले से ही था, लेकिन उस चीज को मतलब कि शुरू से ये सूखा नहीं गीला ही खाने की आदत है, क्योंकि साथ में दोनों चीजों का, एक तो राशन ठीक से अगर आपने ठीक से फूला नहीं है तो फूल भी जाता है, जो कि जी। पशुओं को सुबह दूध निकालते हैं, शाम को दूध निकालते हैं, तो कम से कम आधा घंटा तक उसको जी। बैठने नहीं देते हैं, जी। क्योंकि दूध तुरंत रहता है, नसें सारी मतलब कि फंक्शन में रहती हैं। जी। तो अगर पशु तुरंत आधा घंटे के अंदर बैठता तो उसको थनन ना होने तो मैं तो फिलहाल पंजाब से प्रताप करके पशुआहार है वो एक और पशुआहार अलग से है, वो भी देता हूँ, जिसमें हर चीज़ों की मात्रा बनी हुई है। और उचित मात्रा में पशु को आप खाना पीना दे रहे हैं और देख रेख सही से कर रहे हैं तो हो जाते हैं, समस्या नहीं आती है। और प्लस अगर इस समस्या से ज़्यादा ही कोई एक आधा पशु निकलता है जो कि ज़्यादा ही परेशान नहीं है, पहले ब्याज की है दूसरे ब्याज की है, तो उसका सर रेट अलग होगा। क्या रेट में सर मिल जाती हैं? नॉर्मल 60-70 का सर, मिल्की गाय 30-40 हज़ार में आपको नहीं दिला सकता है, ना कहीं अपने घर से दे सकता है, तो अपने आँख के ऊपर ही भरोसा। कहाँ? नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। हम आ चुके हैं आज पंडित दीनदयाल नगर मुगलसराय में, और यहाँ आपसे मिलवाएंगे जो कि फौज से रिटायर हैं और इन्होंने खुद का स्टार्टअप किया है। लगभग 6 गायों से शुरुआत की है डेयरी फार्म की, और बिल्कुल शहर के बीच में इन्होंने किस तरह से मैनेजमेंट कर रखा है, क्या क्या चुनौतियां इस फार्म पे आई इनके साथ, सारा चीज इन्होंने बताया है। और किस तरह से डेयरी फार्म की शुरुआत करें ताकि जो है कि हमारे बहुत से ऐसे पशुपालक भाई हैं जो कि काफी परेशान रहते हैं, और किस तरह से इन्होंने मैनेज करके रखा है इन जानवरों को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पीछे काफी जानवर स्वस्थ हैं। कहाँ दूध बेचते हैं, क्योंकि किसान जो है कि दूध का उत्पादन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाती हैं दूध बेचने के लिए। तो सारा चीज इन्होंने वीडियो में बता रखा है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम सर से बातें करते हैं और इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए अपना और ये फार्म। सर, सबसे पहले तो जितेंद्र भाई आपको और आपके सभी दर्शक मेरा नमस्कार। मैं सिंह यादव, हिनौली चंदौली। कब से सर ये फार्मिंग वाला काम कर रहे हैं आप? ये डेयरी फार्म तो सर मैं छोटे रूप में 2017 में स्टार्ट किया था जी। लेकिन अभी थोड़ा सा पशु बढ़ा गए, तो मूल रूप से कोरोना के बाद करीब 2021 से ठीक ठाक से मैंने जी जी फार्म शुरू किया। तो कैसे मोटिवेट हुए, कहाँ देखें कि जो है कि इस बिजनेस में जो है कि प्रॉफिट है, आपने कहाँ से मोटिवेट होकर ये बिजनेस को शुरुआत की? मोटिवेट तो सर इस चीज़ का सही मायने में सही पूछो तो हम लोग भी किसान घर से ही आते हैं जी। तो इस चीज़ का नॉलेज तो खैर पहले से ही था, लेकिन उस चीज़ को मतलब कि शुरू से कर नहीं पाए। लेकिन बेरोजगारी और बाकी समस्याओं को देखते हुए जी इस चीज़ को करना पड़ा। तो इस चीज़ का नॉलेज तो पहले से ही था, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो और लोगों को करते हुए देख के मोटिवेट हुए, तो उसकी वजह से ये शुरू। तो और सर दूसरा भी बिजनेस आप कर सकते थे, इसमें क्या ऐसा दिखा है आपको जो है कि आपने इसी को ही सिलेक्ट किया, इसी को ही चुना? दूसरा बिजनेस सर कर सकते थे, लेकिन इस बिजनेस में मेरे को ये दिखाई दिया कि इसमें बचत ज़्यादा है। जैसे ये मान के चलो कि 50% आपका बचना ही बचना है जी। अगर आपने प्रॉफिट लंबाई चौड़ाई क्या है इसकी? ये लंबाई चौड़ाई सर अभी तो फिलहाल ये 40 बाई 60 में है। ये पूरा बाउंड्री लेके या फिर ये बाउंड्री लेकर 40 बाई 60 में पूरा फार्म है जी। इसको मैं अभी कुछ दिन में बड़ा करने वाला हूँ, जो कि 80 बाई 80 का हो जाएगा लगभग। और सेट सर, ये इस तरह का सेट ये कितना एरिया में है? ये सेट सर यही करीब 20 बाई 25 में है। 20 फीट इसकी लंबाई है जी। चौड़ाई है, और 25 फीट लंबाई है। और देख रहे हैं सर आपने जो खाने के लिए इनकी व्यवस्था की है, ये कहाँ से दिमाग में आया कि ऐसा जो है कि आपने इस तरह का बना दिया है? दिमाग में सर इस ऐसे आया कि पहले मैं फर्श के ऊपर कुछ दिन मैंने शुरू में पशु रखे, तो कुछ पशुओं को प्रॉब्लम होने लगी, ऐसे लंगड़ी चलने मतलब लंगड़ा के चलने लगी जी। तो फिर मैंने कहीं से सलाह लिया, तो सभी लोग बताए कि इसके लिए नीचे रबड़ का मैट लगवाइए जी। तो रबड़ का मैट लगवाने के बाद अब कोई समस्या नहीं। ये चरनी सर, ये चरनी जो है इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? चरनी सर लंबाई चौड़ाई वही 15 बाई 3 की है अभी फिलहाल इन पशुओं की। अच्छा, और गहराई इसकी? गहराई वही तकरीबन 1.5 फीट। बहुत से फार्मों पे हम लोग देखते हैं लोग सूखा ज़्यादा खिलाना पसंद करते हैं, और आप पहले से इसमें पानी भर रखा है, क्या वजह है इसकी? वजह सर मेरे पशु तो शुरू से ही ये सूखा नहीं गीला ही खाने की आदत है, क्योंकि साथ में दोनों चीजों का, एक तो राशन ठीक से अगर आपने ठीक से फूला नहीं है तो फूल भी जाता है, जो कि पशुओं को नुकसान नहीं करता है। जी जी। और दूसरा साथ में पशु को जितनी पानी की आवश्यकता है, जितनी उसकी इच्छा है, उस खाने के साथ साथ पानी को भी लेता रहता है। फिर भी 24 घंटे में एक बार मैं अलग से इनको पानी देता हूँ।
जब सर आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की तो उस समय आपके पास जानवर तो थे नहीं, आपने कहीं से खरीद के लाया था। तो क्या अनुभव था कि किस तरह का जानवर खरीदेंगे तो हमारे डेयरी के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा? हाँ, अनुभव था सर। पहली बात तो पूरी तरह से अनुभव नहीं था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे अनुभव हुआ कि कम से कम अगर हम पशु रखते हैं तो 20 प्लस का तो होना ही चाहिए जी। नहीं तो अगर मान लो आप 5-10 प्लस का, चाहे 8 प्लस का, चाहे 15 प्लस का लेते हैं तो भी वो उतना ही चारा खाएगा, तो आपको बचत कम होगा। अगर आपको 50% बचत रखनी है तो आपको मेरा जहाँ तक मानना है कि 20% 20 प्लस की तो गाय होनी चाहिए। समस्याएं कहाँ आई सर? शुरुआत में जब आपने डेयरी फार्म की खोला तो उस समय समस्याएं, दिक्कत क्या परेशानियां आई? सर दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत इनमें जो ये एचएफ हैं, चाहे ये जो जर्सी नस्ल के जो पशु हैं जी, इनमें समस्याएं सर सबसे बड़ी बीमारी की है जी। कौन कौन सी बीमारियां आपको परेशान जैसे करती इनको थनैला हो जाता जी। है और इनको जैसे फीवर हो जाता जी। है और गर्मियों के टाइम में काफ़ी हाँफने लगती हैं, तो वो गर्मी का और ये फीवर का और थनैला का, ये 2-3 चीज़ों का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो क्या किए आप, क्या करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं जिससे कि? अब गर्मियों में सर मैनेज का तो यही है कि जैसे कूलर लगवा दें, रखें। बाकी दिन में कम से कम सुबह शाम 2 बार धुलाई करते हैं और थोड़ा सा बचाव रखते हैं, यही। और थनैला सर एक ऐसी समस्या है कि कहीं ना कहीं कोई भी डेयरी फार्मर इससे अछूता नहीं है। जी। तो आप जैसे किसी गाय को अगर थनैला हो गया है तो किस तरह से उसको सही करते हैं? थनैला का यही है कि सर जैसे पशु का हम सुबह दूध निकालते हैं, शाम को दूध निकालते हैं, तो कम से कम आधा घंटा तक उसको बैठने नहीं देते हैं जी, क्योंकि दूध तुरंत रहता है, नसें सारी मतलब कि फंक्शन में रहती हैं। जी, तो अगर पशु तुरंत आधा घंटे के अंदर बैठता है तो उसको थनैला होने के ज्यादा चांस रहते हैं। जी, दूसरा, कोशिश करते हैं कि जमीन हमेशा सूखी होनी चाहिए जहाँ पशु को बैठना है। जी, अगर गंदगी में या गीले पे पशु बैठते हैं तो उनको थनैला होने का ज्यादा चांस रहता है, तो इसलिए उसको ड्राई रखने की कोशिश करते हैं और पशु को दूध निकालने के कम से कम आधा घंटा तक बैठने नहीं देते हैं। जी। और किसी गाय को जैसे थनैला हो गया जी, तो क्या इलाज का कैसे? सर डॉक्टर साहब लोगों के टच में हैं हम लोग। डॉक्टर को ही बुला के जी, ट्रीटमेंट कराते डॉक्टर हैं। को ही बुलाते हैं और कुछ बुखार के उन्होंने वो दे रखे हैं दवा, जो कि हमारे पास रखी हुई जी। है, उसको मतलब कि दे देते हैं जो बताई हुई मात्रा के हिसाब से, सही हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सही हो जाता है। तो आप सर शहर के करीब में हैं, जी। क्या रेट में आपका दूध बिक जाता है? दूध सर यहाँ तो वैसे सिटी में तकरीबन 50 रेट चल रहा है, जी, लेकिन मेरे यहाँ पे मतलब कि मेरे एक दोस्त हैं, वही दूध लेने के लिए आते हैं, जी। तो उनको मैं 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दे रहा हूँ। 40 रुपये। तो क्या 40 रुपये में आप शहर में है, सारा चीज़ आपको खरीद के खिलाना है, जी। तो 40 रुपया दूध बेच के मैनेज हो जाता है डेयरी फार्म आपका? सर हो जाता है, अभी झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है जी, लेकिन कई दिनों से मैं करके देख रहा हूँ, जो भी इनको खिलाना है, जो पिलाना है, जो भी इनका दवा का खर्चा है, सारा निकालने के बाद 40 रुपये लीटर देने के बाद भी 50% की बचत तो सर हो रही तो है। शुरुआत में सर जो गाय खरीदते थे उसमें से है रखो की बेच दिए हैं सब? नहीं, शुरुआत की सभी गाय तकरीबन बेच दिया हूँ सर। अभी मेरे पास तकरीबन सभी फ्रेश गाय हैं, जी। जो कि पहले के शुरुआत वाली सारी गाय थी। थोड़ा सा इनके फीडिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जैसे क्या खिलाते हैं इनको, क्योंकि आपके जो भी जानवर है काफ़ी शाइनिंग में है, क्या वजह है, फीड के पीछे राज क्या है, तो कौन सा फीड खिलाते हैं और कितनी मात्रा में खिलाते हैं इनको? इनका सर फीडिंग का तो आजकल जो अपने पशु आहार आ रहे हैं और प्लस प्रताप वगैरह के कई कंपनियों के मिक्सचर आ रहे हैं, जी। जो कि अच्छे आ रहे हैं, जिनमें आपको हर चीज़ की मात्रा तकरीबन पाई जाती है, जैसे दलिया हुआ या करुई खरी हुई या कोई चोकर हुआ, जी। ये सारी चीज़ों को एक तो मिला के पशु के हिसाब से ही लोग कंपनियां बना रही हैं। तो मैं तो फिलहाल पंजाब से एक प्रताप करके पशु आहार है वो। एक और पशु आहार अलग से है, वो भी देता हूँ, जिसमें हर चीज़ों की मात्रा बनी हुई है। जहाँ तक मात्रा का सवाल है सर, तो मेरे पास जो भी पशु हैं, जैसे जितना दूध देते हैं उसका 50% उनको राशन, जैसे 20 प्लस की, जैसे ये मेरी गाय 25 प्लस की है, जी। तो इसको 12.5 kg प्रॉपर वजन करके राशन दिया जाता है। तो सारे पशुओं का ऐसे ही है, जितना दूध उसका आधा राशन। तो जैसे छोटे पशुओं को तो सभी लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो हाई मिलकर गाय हैं, जैसे आपकी सारी गाय बता रहे थे कि 20 प्लस की हैं, जी। तो इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे अलग से कुछ मिनरल वगैरह, कैल्शियम, हरा चारा बड़ा काफ़ी जो है कि वो पड़ता है, तो आप किस तरह से अपने जानवरों को मैनेज करते हैं सर? हरा चारा का तो सर हम लोग जैसा कि आपने बताया इधर सिटी में है, जी। तो सिटी में हरे चारे की तो खैर प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पास मिनरल मिक्सचर है, जो कि मैंने रखा है। जी। मिनरल मिक्सचर हुआ, काला नमक, नॉर्मल नमक, उसके बाद ये सोडा, ये जी। सारा राशन के साथ ही मैं यहाँ टब में सबको अलग अलग वजन करके भिगा रखा हूँ। जी। तो उसमें उसी के साथ बेकिंग पाउडर
और ये सोडा, आपका काला नमक, नॉर्मल नमक, और प्लस जो मेरा राशन है, जी जी। पशु को 10 केजी 12 केजी देना है। एक पशु का एक अलग ही टब में भिगा के और कम से कम 3-4 घंटे भिगा के रखता हूँ, उसके बाद इन पशुओं को डालता हूँ। तो ऐसे मैनेज करते हैं। एक समस्या आती है सर रिपीट ब्रीडिंग की, बार बार जानवर जो है कि सीमन लेता है, कंसीव नहीं करता है, और कहीं ना कहीं हर डेयरी फार्मर जो है कि इस समस्या से परेशान है। तो इस तरह का कोई समस्या आपके फार्म पर है या नहीं? नहीं, इस समस्या तो सर कोई अछूता नहीं है। समस्या हमारे साथ भी शुरू में तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद इसका अनुभव हो गया। तो ये मेन वही है, खिलाने पिलाने का। जी। समस्या हमारे यहाँ भी थी और अभी भी थोड़ी बहुत है जी। खिलाने पिलाने का। ये अगर हर उचित मात्रा में पशु को आप खाना पीना दे रहे हैं और देख रेख सही से कर रहे हैं तो हो जाते हैं, समस्या नहीं आती है। और प्लस अगर इस समस्या से ज़्यादा ही कोई एक आधा पशु निकलता है जो कि ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, तो उसको सांड जो होते हैं आजकल हमारे अगल बगल हैं जी, तो उनको दिखाने से ये समस्या भी हल हो जाती है। तो एक जो है कि नया पशुपालक, बहुत से ऐसे पशुपालक हैं जो कि नया शुरुआत करना चाहते हैं, और अधिकतर अपने युवा वर्ग के लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई के बाद पढ़ाई तो कर ले रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि कुछ अपना एक स्टार्टअप किया जाए, अपना बिजनेस शुरुआत किया जाए, जिससे कि वो खुद के मालिक बन सकें। तो कहीं ना कहीं उनमें अनुभव की कमी होती है और वो गाय खरीदते समय सर ठग जाते हैं। तो क्या देख के हमें गाय की खरीदारी करनी चाहिए? थोड़ा उसके पहचान के बारे में बताएं, कैसे जाने की गाय जो है कि अच्छा ब्रीड में है, कैसे जाने की ये जो है कि अच्छा दूध निकालेगी, और किस तरह की गाय उन्हें खरीदना चाहिए? सर नया बिजनेस करना है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर घर में रखना हो तो अलग बात है, कोई एक पशु रखना है। अगर बिजनेस के तौर पे आप कोई भी पशु ले रहे हैं, खासतौर पे युवा वर्ग हो या कोई भी हो, तो उसके लिए मेरी सलाह तो यही होगी, सबसे पहले तो कम से कम अगर बिजनेस करना है तो 20+ की गाय लेनी है जी। और 20+ के साथ साथ गाय को जाके देखें, उसका थान बाट जो भी है ठीक होना चाहिए, और कम से कम 1 या 2 टाइम, कम से कम 2 टाइम आप अपने सामने उसको दुहवा के देखिए जी। उसका धार कैसा है, उसका कितना दूध एक्चुअल में दे रही है, किसी को बताने के ऊपर भरोसा ना करें। जी जी। और 1-2 टाइम दूध निकाल के देखें। अगर गाय 20+ में है, 18-19 है, 20 है, 21-22 जो भी है, बढ़िया गाय है, उसको लें और उसके हिसाब से अपना। तो अपने क्षेत्र में सर अगर 20+ की गाय है तो एक ऑन एवरेज जो है कि कितनी कीमत में मिल जानी चाहिए, जो है कि? देखो सर, गायों का अलग अलग मतलब है। अब गाय नई है, जी। पहले ब्यात की है, दूसरे ब्यात की है, तो उसका सर रेट अलग होगा। क्या रेट में सर मिल जाती हैं? नॉर्मल 60-70 का सर एवरेज लगा के चलिए। 20+ में अगर गाय है तो 60 से 50 70। गाय का उम्र का भी हिसाब किताब देखना पड़ता है जी। अगर गाय नई है तो 60-70 के बीच में मिलेगी। गाय थोड़ी तीसरे चौथे में है तो 50 और 70 के बीच की गाय 20+ में। और किस नस्ल की गाय से शुरुआत करें सर, वो की प्रॉफिटेबल हो, ज़्यादा लंबे समय तक दूध निकाले? सर प्रॉफिट के हिसाब से तो अगर सही मायने में देखो तो प्रॉफिट के हिसाब से एचएफ गाय सबसे अच्छी रहती है। एचएफ क्या खासियत होती है सर इनमें? खासियत उनमें मिल्किंग की होती है सर। एक तो लॉन्ग टाइम मिल्किंग करती हैं। अब जैसे मेरे पास 8 महीने की भी गाय है जी, वो गाय 8 महीने की है, वो गाय 9 महीने की है, वो गाय 4 महीने की है, लेकिन मेरे लिए सारी देन है। आज भी सारी 18+, कोई 17+, कोई 19+ और 20+, ये सारी गाय है। तो मेरे लिए इनमें कोई ज़्यादा दिन का बच्चा दी है या नहीं दी है कुछ नहीं। मेन असर खिलाने पिलाने का। अगर आप अच्छे से खिला रहे हैं तो 8 महीने बाद भी 18+, 20+ ही रहेगी जी। बकेना जल्दी नहीं होता। तो एचएफ में यही फायदा है, लॉन्ग टाइम सर दूध देती है। जी जी। और उसके बाद ये मतलब कि बच्चा देने से 1-2 महीना पहले छोड़ दें, ट्राई कर दें। एक ट्रेंड चल रहा है सर जैसे ऑनलाइन सेल परचेज का, तो कभी आप जो है कि उस तरह से लोग कहते हैं कि 30,000 में जो है कि हम 20 लीटर वाली गाय दे देंगे, 40,000 में 25 लीटर वाली दे देंगे, और ट्रांसपोर्ट फ्री मोबाइल पे लोग देखते हैं, और बहुत से लोग ठग जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो इस तरह का कभी आप फंसे हैं या नहीं? नहीं सर, हम लोग देहाती लोग हैं, हम लोग साफ अपने आँख से देखी हुई चीज़ों पर विश्वास करते हैं, और ऐसी चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे अच्छी बात यही है कि अपने आँख से आप जाके देखिए, उसका दूध निकलवाइए, उसका जजमेंट कीजिए, उसके बाद लीजिए। इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई इतनी हाई मिल्क की गाय 30-40 हज़ार में आपको नहीं दिला सकता है, ना कहीं अपने घर से दे सकता है। तो अपने आँख के ऊपर ही भरोसा। कहाँ से हमें गाय खरीदना सही रहेगा? क्योंकि पशु मंडियाँ भी बहुत लगती हैं, और व्यापारी भी ऐसे हैं कि आपको गाय जो है कि बताते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी गाय है, वैसी गाय है, या फिर किसान के, तीनों में कहाँ से सही होता है गाय को खरीदना? जितेंद्र जी, जैसा कि आपको पता ही होगा, मार्केट में गाय कहाँ से जाती हैं?
मार्केट में भी तो हमारे घर गांव समाज से ही तो गाय जी, जी, जाती जी। है, और वही लोग कम रेट में ले जाके मार्केट में अधिक रेट में बेचते हैं। जी हम लोग भी किसान आदमी है, गांव भर के लोग ही है, तो मेरा मानना है कि किसानों से गांव भर में घूम के ही गाय खरीदने से ठीक रहता है, क्योंकि वो गांव के लोग ज़्यादा बाकाते नहीं, और जो सही बात है वो बताते हैं, अपने पसंद करके लाना चाहिए।